हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। और आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो चैनल है इसमें आपके हम डिवोशनल और इससे जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस बना के आपके शेयर करते रहते हैं। दोस्तों आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना कोई समय के भाई। आज का जो टॉपिक है दोस्तों ये है आपके हमारे दिव्यास्त्रों के ऊपर। दिव्यास्त्रों से कहने का मतलब आज हम फिलहाल सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जिसको पहले के जो हमारी सनातन धर्म में जो बातें बोली जाती थी उसमें कहा यह जाता था कि आपके दो प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। एक होते हैं अस्त्र और एक होते हैं शस्त्र। अस्त्र तो वो होते हैं जो आपके संधान किए जाते हैं या मंत्र से याद किए जाते हैं और उनका प्रयोग फेंक के मारने में होता है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे हो गई। और शस्त्र हो गए वो जिनसे हाथ से लड़ा जाता था, जैसे उसमें आगे आपके तलवार या आजकल के टाइम में ये टैबर और ये जितनी भी आपके AK-47 और इस टाइप की जो गन्स हैं ये। तो अब जब हम आपके आते हैं अस्त्रों पे, तो अस्त्रों में आपके भाला होता था उस समय पे। फेंक के तो परसू भी फेंक के मारे जाते थे, तलवार भी फेंक के मारी जा सकती है। लेकिन जो प्रॉपर जो अस्त्रों में अगर किसी श्रेणी में अगर कुछ आया तो वो होता था आपके धनुष, जिसको हम आजकल बो भी बोलते हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग महाप्रलंकारी दिव्य धनुष हुआ करते थे। तो आज चर्चा होगी धनुषों के ऊपर। और ये जो धनुष है ना, ये धनुष वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त थे। ऐसी ऐसी मिसाइल और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी खाली मंत्रों के द्वारा एक्टिवेट हो गए, पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर देती थी। मतलब एक सिर्फ और सिर्फ बोल के ही पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर दिया जाता था। ये खैर अभी तो हम धनुषों की बात करेंगे, बाकी बाणों की और उनकी चर्चा तो बाद में होती रहेगी। लेकिन जिस चीज़ से लॉन्च होती थी, मतलब जिस चीज़ से लॉन्च होती थी ये सब चीज़ें, वो उस शक्ति को कहते थे धनुष। जैसे आपके मिसाइल लॉन्च होती है उसके अलग अलग वो होते हैं ना, आपके छोड़ने वाले तोप का अलग होता है, आपके मिसाइल के मिसाइल लॉन्चर अलग अलग होते हैं, एयरक्राफ्ट में भी होते हैं और आपके ये सी वाले में भी होते हैं। मतलब सभी के पास होते हैं, नेवी के पास भी होते हैं, आर्मी के पास भी होते हैं और एयरफोर्स के पास में भी होते हैं। लेकिन उस समय में, पहले के समय में, ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की शक्ति से एक किसी भी एक छोटे से कण को भी आपके ब्रह्मास्त्र जैसा बनाया जाता है। ब्रह्मास्त्र का शब्द का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर इसलिए करा क्योंकि आपके ज़्यादातर लोगों को ब्रह्मास्त्र के बारे में ही पता है, बाकी के अस्त्रों के बारे में तो पता नहीं है। और इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो आज का फिलहाल जो टॉपिक है वो आपके है हमारे धनुषों के ऊपर। तो दोस्तों धनुषों में आपके सबसे पहले जिस धनुष का मैं नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर वो है आपके, जब सृष्टि की शुरुआत हुई ना, तो सृष्टि की जब शुरुआत हुई, उसमें जब मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई तो एक ब्रह्मा जी ने जो एक अपने शरीर से जो एक अपना एक बेटा पैदा करा, उसका नाम था कामदेव। कामदेव जो थे जिन्होंने मैथुनी सृष्टि रचने में आपके मदद करी, उसका उनका एक धनुष था और वो बहुत विचित्र धनुष था और जो फूलों का बना हुआ धनुष था। और कहते हैं कि उसके बाण भी फूल वाले होते थे। वह हमारे अंदर की संवेदनाओं पर असर करता था, हमारे इमोशंस के ऊपर, और हमारे मन में प्रेम की जागृति करता था, जिससे कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती थी कि जिससे ये मैथुनी सृष्टि बनी। तो उनका जो धनुष होता था वो होता था पुष्प धनुष। वो पुष्पों का बना हुआ होता था। उसमें इतनी शक्ति होती थी कि बड़े से बड़े ऋषि मुनियों के मन को, उनकी तपस्या को भी वो भंग कर सकता था। उसमें काम की शक्ति होती थी क्योंकि, और उनकी जो पत्नी होती थी रति, तो उनके साथ में उसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। और उनका साथी होता था बसंत। बसंत एक ऋतु भी है और ये इनका साथी भी है। तो इनका ये बहुत ही ज़बरदस्त धनुष होता था, इसका नाम पुष्प धनुष था। अब चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई मैथुनी सृष्टि की बात। इसके बाद आपके फिर ऋषि मुनि भी हुए। ऋषि मुनियों के बहुत से धनुष हुए।
लेकिन उसमें सबसे अगर फेमस अगर कोई है तो वो है आपके छठे नंबर के आपके भार्गव के आपके परशुराम, जिनका नाम से ही आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। गणेश भगवान के साथ भी इनका युद्ध हुआ था, और गणेश जी का एक तंत्र जो है वो बनाने में इन्हीं का ही हाथ है, क्योंकि इन्होंने ही फेंका था आपके, वार करा था गणेश जी के ऊपर, जिससे उनका एक दांत में चोट लगी थी और वो एक दंत हुए, और उन्होंने, गणेश जी ने ही इनको परशु भेंट करा और जिससे इनका नाम परशुराम पड़ा। लेकिन अभी हम इस टॉपिक से हम बाहर निकल के अभी हम बात करते हैं इनके धनुष की। तो इनका जो धनुष था वो था भार्गव, भार्गव धनुष। वैसे तो इनके पास एक धनुष और भी था, विजय धनुष, उसकी भी बात करेंगे अभी। वो धनुष इनको शिव भगवान से प्राप्त होता, और ये जो धनुष था, ये धनुष आपके इन कर्ण को दिया था उनके शिष्य बनने पर आपके परशुराम जी ने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आपके 3 धनुष हो गए पूरे एक ही बार में। पहले हो गए कामदेव के पुष्प धनुष, दूसरे हो गए आपके परशुराम के भार्गव धनुष, फिर तीसरे हो गए उन्हीं के द्वारा उनको प्राप्त, शिव जी द्वारा प्राप्त वो धनुष जो कि आपके इनको मिला कर्ण को, जो भी सूर्यपुत्र कर्ण थे, और दानवीर कर्ण जिनका नाम आता है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये, अब हम थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भगवान श्री राम की, रघुनंदन, जो आपके रघुकुल के नंदन हैं और परम प्रतापी सब साकेत लोग जिनका वास है, और श्री उनका अपना ही एक अलग ही प्रभाव था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनका वैसे तो श्री राम की तो शक्ति अपरंपार है, उनके तो नाम से ही पत्थर तैर जाते हैं, और न जाने ऐसे कोई काम नहीं जो नहीं हो सकते हैं। और एक मर्यादा भी उन्होंने स्थापित करी, और माता जानकी के साथ उनकी क्या कहें, वो तो भगवान ही हुए। अब हम तो अब शब्द ही नहीं मिलते हैं ना, इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं कि इनकी के लिए कुछ बोलना हमारे छोटी सी जुबान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके प्रताप का वर्णन कर सकें। चलिए वैसे मैं बताता हूँ, इनका जो धनुष था वो धनुष का नाम था कोदंड, कोदंड, कोदंड। तो ये भगवान श्री राम का धनुष था। और आगे फिर हम चलते हैं आगे को। ये भगवान विष्णु का आपके धनुष बताया जाता है, और कहा यह जाता है कि श्री कृष्ण ने भी इसका प्रयोग करा, और इस धनुष का नाम है आपके सारंग धनुष, सारंग धनुष। और ये आपके जो वो हुआ था हमारा समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में आपके ये प्राप्त हुआ था बताया जाता है। और फिर हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। फिर है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र का तो धनुष सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। देवराज इंद्र का तो धनुष सतरंगी है, और बारिश के बाद अमूमन हमें खिले हुए दिखता है जहाँ तहाँ, लेकिन इसकी अपनी एक विशिष्ट शक्ति है। और देवराज का धनुष है इंद्र धनुष, जिसे इंद्र धनुष कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हो गए 6 धनुष। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर को हम बात करते हैं भगवान शिव के धनुष के विषय में। दोस्तों भगवान शिव का जो धनुष था, त्रिपुरासुर के मरने में उसके तीनों लोगों को भस्म करा था जिस धनुष के माध्यम से, वो धनुष था आपके पिनाक। पिनाक धनुष की अपनी अलग ही पहचान थी। वो एक अपने आप में बहुत ही सक्षम धनुष था, जिसका बरोबरी करना तीनों लोक में किसी के बस की बात नहीं थी। उसकी शक्ति सर्वाधिक है। यूँ तो मैंने उसका जिक्र आपके 7वें नंबर पर कर रहा हूँ, लेकिन ये नंबर 1 है, क्योंकि भगवान का पिनाक धनुष अपने आप में सर्वशक्तिशाली है। और आप उसको चलाने वाले भी सर्वशक्तिमान हैं।
उसके बाद हम आपके आते हैं नर नारायण रूप में अवतार आपके श्री कृष्ण के मित्र और श्री कृष्ण के सखा कहें, उनको शिष्य कहें, उनके जोड़ीदार कहें या उनके जवाई कहें, वो है अर्जुन। अर्जुन का जो दोस्तों आपके अर्जुन जी का जो आपके धनुष था, उस धनुष का नाम था गांडीव। ये गांडीव धनुष बहुत लोगों के पास से होते हुए आया। वरुण देव के पास भी था, अग्निदेव के पास भी था, इंद्रदेव के पास में भी था, सूर्यदेव के पास में था, ब्रह्मदेव के पास में भी था। बहुत जगह से ये घूमते 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 आया। इसकी पावर भी बयान नहीं करी जा सकती, शब्द नहीं है बताने के लिए। हालांकि आपके इसमें अपवाद तो बहुत होंगे आपके, लेकिन सभी के सारे ये धनुष जो जितने भी थे, ये सारे के सारे अपने आप में ऐसी ऐसी हस्तियों के धनुष थे कि जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, जिनके बारे में हमारे अपनी मतलब हमारा उसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पुरुषार्थी और इतने ज़्यादा तपस्वी और इतने महान लोग थे कि इनकी शक्तियों के बारे में और इनके बारे में बात करना शायद हम न्याय न कर पाएँ। ये कहा जा सकता है अगर मैं कहूँ तो, कि उनकी शक्तियों के बारे में बताना और उनके बारे में कह पाना शायद हम उसमें न्याय ही न कर पाएँ। इसलिए मैं ऐसा कहीं भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। बाकी मैंने आपको इन 8 धनुषों के बारे में बताया है। और आपके दोस्तों वैसे धनुष तो आपके असंख्य हुए होंगे, जिनका आपके मतलब वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जब जैसे कहा जाता है, अब इन सभी धनुधारियों में ना एक धनुधारी को, जिसको मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा था और जिसने बहुत नॉर्मल सी वस्तु का धनुष बनाया था, वो है आपके भील राज। और श्री द्रोणाचार्य को अपने गुरु की मूर्ति बना के जिसने पूजा करी और अभ्यास करते करते करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान कहा ने, उनने ऐसी करी कि वो घबरा गए उसकी प्रतिभा देख के। तो वो आपके हैं एकलव्य। तो और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर को इन लोगों के साथ में आपके इसको समाप्त कर दूँ। वैसे तो देखो, इतने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, सबके पास अपने धनुष हैं। और 3 बाणधारी आपके कहते हैं खाटू श्याम जी। अब वहाँ बाणों का जिक्र तो होता है लेकिन वहाँ धनुष का नहीं होता, लेकिन उनका भी धनुष होगा। और आपके यहाँ पहाड़ी लोग उसमें आपके एड़ी देवता भी कहे जाते हैं, उनके भी बाण बताए जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे आपके देवी देवता हैं जो आपके ऐसे पावरफुल धनुष रखते हैं। लेकिन हमारे पास में आपके जो जानकारी अभी मैंने जो शेयर करी, ये मैंने उन लोगों की जानकारी शेयर करी जिन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहा है या जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। अब होने को तो कई आपके ऐसे ऐसे असुर हुए हैं, उनके भी हथियार बहुत फेमस हुए हैं। और आपके कई आपके देवी देवता है और भी हैं, जैसे देवी हैं, देवी के भी आपके बहुत से स्वरूप है जहाँ उन्होंने धनुष बाण से भी आपके प्रहार करे। और भी आपके बहुत बहुत से आपके देवता हैं। अब हर एक किसी के देवता के बारे में बता पाना एक छोटे से वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं सही बताऊं तो ज़्यादा जानकारी दी भी नहीं जाती है, क्योंकि ऐसा है ना कि ये इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी कि ये एक दूसरे के पास में भी ट्रैवल करती थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके गांडीव धनुष भी बहुत देवी देवताओं के पास होके गया। और जैसे भगवान अपना धनुष या अपना ये वरदान कोई मांगता था तो उसको मांगता था, तो वो अपनी शक्ति उसको के रूप में उसको वो दे भी देते थे। अब जैसे जो विजय धनुष है, विजय धनुष भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम को भगवान शिव ने दिया था। ऐसे आपके बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपके कवर होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे को इसमें मेहनत करूँ और आपके ऐसे बनाऊँ जिससे आप सभी लोगों को अपने सत्यनारायण धर्म से जुड़ी हुई शक्तियों और उनके मालिकों और उनके प्रभाव का वर्णन कर सकूं। और मेरे
जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ इनको आप देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं से कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें, और मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं आगे को ऐसे ही और बनाऊं, और हमारी जो नई लाइन जो बनती जा रही है पीछे से, हमारे बच्चे खास तौर से विशेष, इनको अपने धर्म के बारे में नॉलेज हो। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इस मेरे बनाए हुए वीडियो को देखने, सुनने और अपना समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।